आज हम ओपरा विनफ्रे के बारे में जानेंगे, जिनका अमेरिकी मीडिया में बहुत बड़ा नाम है। इनकी उस सफलता का राज क्या है, सफल होने के लिए उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नियम बनाए, जिसे फॉलो करके आज वो इतनी सक्सेसफुल बनी है। जानते हैं उनकी सफलता का राज और वो 10 नियम। लेकिन उसे जानने से पहले हम ओपरा विनफ्रे के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, उनका परिचय दे देते हैं। ओपरा विनफ्रे एक अमेरिकी मीडिया में काम करती हैं। वो अभिनेत्री, टॉक शो होस्ट, टेलीविज़न निर्माता और परोपकारी कलाकार भी हैं। वे अपने टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उनका जन्म 29 जनवरी 1954 को केसी उसको मिसिसिपी में एक गरीब कुंवारी माँ के यहाँ हुआ। बचपन में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिनमें उनके अनुसार 9 वर्ष की उम्र में उनका शारीरिक शोषण किया गया और 13 वर्ष की उम्र में उन्हें घर से भागना पड़ा। ओपरा की माँ घरों में नौकरानी का काम किया करती थी और ब्लैक होने के कारण उन्हें हर जगह प्रताड़ित किया जाता था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने लोकल रेडियो स्टेशन पर समाचार पढ़ने से की। इसके बाद रिपोर्टिंग और टीवी एंकरिंग कर ब्लैक लोगों के राज खत्म करते हुए अलग पहचान बनाई। उन्होंने मीडिया में बातचीत के मामलों में कई सारे बदलाव किए, इसीलिए उन्हें मीडिया क्षेत्र की रानी भी कहा जाता है। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अमीर कालों की सूची में शामिल होने वाली वो पहली ब्लैक महिला है। आज उन्हें अमेरिका की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित महिलाओं में गिना जाता है। तो अब हम जानते हैं ओपरा विनफ्रे के अनुसार सफलता के वो 10 नियम, जिन्हें वो फॉलो करके इतनी सफल बनी। नियम नंबर 1, करियर को किसी एक गलती से परिभाषित नहीं किया जाता। उनका कहना है सफलता एक विशाल छलांग नहीं है, ये शिशु के चरणों की एक श्रृंखला है और यदि आप एक गलती करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन और आपके करियर को उस एक गलती से परिभाषित नहीं किया जा सकता। आपको और अधिक कदम उठाने होंगे और आप अंततः सफलता पर पहुंच जाएंगे। नियम नंबर 2, कोई अवसर दिखाई दे तो उसे जल्द से जल्द अपना लें। ओपरा अपनी सफलता को किस्मत से नहीं जोड़ती, इसके बजाय वो दया और आशीर्वाद के साथ अवसर खोजने पर जोर देती हैं। सफल होने की कुंजी ये है कि अवसर जब भी आपके सामने आए तो उसे ले लो। विनफ्रे का कहना है कि भाग्य अवसर की तैयारी कर रहा है। यदि आप तैयार नहीं हो और उस अवसर की तलाश नहीं कर रहे हो तो किस्मत आपका कोई भी भला नहीं कर सकती। नियम नंबर 3, अपनी पिछली गलती के लिए खुद को क्षमा करें। आप वह व्यक्ति नहीं है जो आप 5 साल, 10 साल और 20 साल या उससे अधिक साल पहले हुआ करते थे। बहुत सारा ज्ञान उम्र के साथ आता है, इसलिए युवाकाल की गलतियों का दोष खुद पर ना डालें। पहले आप अंधेरे में थे, लेकिन आज आप बहुत कुछ जानते हैं। अतीत की उन गलतियों को शिक्षा के रूप में देखें और उससे जितना हो सके सीखें तथा फिर आगे बढ़ें। नियम नंबर 4, कभी भी खुद को सुधारना बंद ना करें। उनका कहना है कि लगातार अपने व्यक्तित्व और कौशल पर काम करते रहें ताकि आप एक सर्वोत्तम इंसान बन सकें। दूसरे आपको आत्म केंद्रित या स्वार्थी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन विनफ्रे का मानना है कि आपको उन्हें अनदेखा करना चाहिए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा सुधार करने की आवश्यकता है। लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं तो उसे प्रशंसा के रूप में लें, जैसे कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और अन्य लोग आप पर ध्यान दे रहे हैं। नियम नंबर 5, जितना हो सके उतनी मेहनत करें। उनका कहना है आप अपने प्रदर्शन पर नियंत्रण कर सकते हो, ना कि दूसरे के प्रदर्शन पर, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप क्या कर रहे हो आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो। जब विनफ्रे अपने टॉक शो के साथ शुरुआत कर रही थी तो वो ये जानती थी कि वो जो टॉक शो में मेहमानों को बुलाएंगी, ऐसे शो और भी चल रहे हैं और अन्य शो उनके कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उस पर या अन्य जो शो चल रहे हैं उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वो जो भी कुछ कर सकती हैं वो अपने शो के लिए कर सकती हैं और उस शो को सबसे अच्छा बना सकती हैं, क्योंकि वो शो के बारे में जानती थी कि मुझे क्या करना है, ये कैसे चलेगा या मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस जगह पर हैं, किस पोजीशन पर हैं और आप ही उसको अच्छा बना सकते हैं या अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आप बस तब तक मेहनत करिए जब तक कि आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच जाते। नियम नंबर 6, केवल सपना ना देखें, विश्वास करें। उनका कहना है अपने लिए बड़े सपने देखना ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सपने से ज़्यादा कुछ करना होगा।
आपको विश्वास करना होगा। जिस जीवन को आप चला रहे हैं वे एक दिन आपके कंट्रोल में होगा। उन्हें भी अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि एक दिन वो ज़रूर सक्सेसफुल लेडी बनेंगी। ऐसा ही विश्वास आपको खुद पर करना होगा और मजबूती से उसे पकड़े रहना होगा, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी उसे नहीं छोड़ना होगा। नियम नंबर 7, याद रखें कि लोग अलग कम हैं और समान लोग अधिक हैं। हम सभी एक ही बात चाहते हैं कि हम सभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएं। निश्चित रूप से हम सभी अलग अलग तरीके से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम सभी में अलग अलग कौशल, अलग अलग जुनून हैं। लेकिन दिन के अंत में हम सभी अपने आप के लिए वास्तविक होना चाहते हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक अपने आप को जानना चाहते हैं, खुद की सच्ची अभिव्यक्ति जानना चाहते हैं। इसलिए हम अलग नहीं हैं, हम समान हैं सभी लोग। नियम नंबर 8, जीवन में अपना उद्देश्य खोजें। उनका कहना है यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको ये पता लगाने की आवश्यकता है कि आप पृथ्वी पर क्यों आए हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरे जीने का मकसद क्या है। अधिकांश एंटरप्रेन्योर पहले से ही ये जानते हैं, पहले से उन्हें पता होता है, ये महसूस होता है कि उनका उद्देश्य क्या है। लेकिन यदि आप नहीं जानते तो कुछ देर रुकिए, अपने बारे में सोचिए, वास्तविक आत्मा की खोज करिए। कुछ समय लीजिए अपने आप को समझने के लिए, एकांत में चले जाइए, अपने आप के बारे में सोचिए कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, और फिर अपना उद्देश्य खोजिए। नियम नंबर 9, खुद को सही और ध्यान केंद्रित रखें। उनका कहना है अपने काम में खो जाना और अपने अहंकार को बढ़ने देना आसान है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं तो आपको दयालु बनने की आवश्यकता है, दूसरों से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, दूसरों को समझने की आवश्यकता है। इससे आप अपनी सफलताओं की संभावना को काफ़ी बढ़ाएंगे, उसे सुधारेंगे और अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। नियम नंबर 10, यह याद रखने की कोशिश करें कि सब कुछ ठीक होगा। यदि आप सफलता में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, आपको अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना होगा। थोड़ा डरना स्वाभाविक है, ये विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए और उसके आधार पर काम करिए और यकीन रखिए कि सब कुछ ठीक होगा, आगे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशनल लगी या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ फिर किसी अगली मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।